अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। टुडेज टॉपिक इज एल्गल सेल्स। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मेरे साथ मुझसे ज़रूर डिस्कस किया करें। ठीक है, सो बस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एल्गल सेल्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या करना है, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल। आपको आपने ये देखना है कि एल्गल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, उसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। थैलस, आपको पता है थैलस इज स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक है, सो एल्गल सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। एल्गल सेल्स में क्या है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। इनको हमने आज डिस्कस करना है, किस तरह के हो सकते हैं। It may be prokaryotic cells and it may be eukaryotic cells. So two types of the cells, algal cells, consist of two types of cells. The cells in which the nuclei is surrounded by the in which the nuclei is not surrounded by the nuclear membrane. ठीक है, यानी आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा होता है जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, वो क्या होगा, वो जस्ट वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, इट विल बी लाइक स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लियर बॉडी। एक न्यूक्लियर बॉडी के फॉर्म में होता है डीएनए। ठीक है, इससे क्या होगा, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द मेम्ब्रेनस सैक्स दैट आर नोन एज थाइलाकॉइड्स। और जो उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है या फिर सिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज होते हैं। बिकॉज एलजी जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ये वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है वो थाइलाकॉइड्स है। थाइलाकॉइड्स क्या है, थाइलाकॉइड्स जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें क्या होता है कि इस तरह से सैक बने होंगे। ठीक है, लाइक दिस। मैं इस पे ये देखिए, इस तरह से ये सैक है आपके बने हुए। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये अरेंज होते हैं तो इनको कहते हैं कि ये थाइलाकॉइड हैं। जो सिंगल होते हैं ये थाइलाकॉइड होते हैं। जब ये 3-4 ऐसे लाइन में पूरी ज़्यादा सारे होंगे तो वो क्या होंगे, वो आपका पूरा ग्रैना होगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये इसमें प्रेजेंट है बिकॉज इन्होंने फोटोसिंथेसिस तो ज़रूर करनी है। दी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सब इसकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं आर एब्सेंट। क्योंकि हम प्रोकैरियोट डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं सब, ये सब की सब क्या होंगी, एब्सेंट। दिस सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ द लिपोप्रोटीनेशियस कंपाउंड। सेल वॉल क्या है, लिपोप्रोटीनेशियस कंपाउंड है। ये आपने याद रखना है कि जो एल्गा है, एल्गल सेल है या एलजी है, उसकी जो सेल वॉल है वो लिपोप्रोटीनेशियस कंपाउंड है, ये लिपोप्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करने के लिए। जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है उसमें पेक्टिन है सेल वॉल में, उसकी पॉलीसेक्राइड्स हैं और पेक्टिन है। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल क्या होती है, काइटिन की बनी है। अब जो एल्जी का सेल है या एल्गल सेल है, उसके प्रोकैरियोटिक टाइप अगर सेल होगा तो लिपोप्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और प्लांट की सेल वॉल किसकी, सेलुलोज की। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको डिफरेंस पता हो कि किस सेल का कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, दीज सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्जी। जो ब्लू ग्रीन एल्जी होती हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, दी सेल्स दैट कंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जिसका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा उसकी सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, उसमें आपके पास जो है जेनेटिक मटेरियल वो भी ऑर्गेनाइज होगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का क्योंकि साइटोप्लाज्म है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी। द न्यूक्लियस स्फेरिकल और इलिप्साइडल एंड कंटेन ए न्यूक्लियस एंड कंटेन न्यूक्लियस एंड द क्रोमोसोम्स बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, अब न्यूक्लियस भी उसमें प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसमें न्यूक्लियस भी आपका प्रेजेंट है। उसमें स्फेरिकल उसकी शेप है या फिर इलिप्सॉइडल शेप है। इलिप्सॉइडल मीन्स बेस सी उसकी शक्ल होती है लाइक ओवल। ठीक है, एंड कंटेन्स द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस उसमें प्रेजेंट होगा। आपको पता है कि न्यूक्लियस वो स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम्स की प्रोडक्शन करता है या फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम आप कह सकते हैं न्यूक्लियोलस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें जो क्रोमोसोम होता है इट्स बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड जरूर होती है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। इसमें सब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो सब प्रेजेंट होगा। सिमिलरली गोल्जी बॉडीज एंड द मेम्ब्रेन बाउंड एनर्जी साइट्स, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी भी बन सके, इस तरह की साइट्स भी उसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी अपरेटस भी है। इट मीन्स के उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप एक सेल को देख सकते हैं, इट्स वेरी यूनिक एंड बहुत क्लियर सा स्ट्रक्चर है, आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ द सेल एनवलप्स की डिटेल भी आपके पास है, इस तरह से उसमें जो है उसकी लेयरिंग है, ठीक है, ये उसकी डिटेल उन्होंने बताई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स वो होते हैं जिसमें साइनोफाइसा में हमारे पास इसके जो आपके पिगमेंट है ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं ये ग्लाइकोजिन ग्रैन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि ग्लाइकोजिन एज ए स्टोरेज मटेरियल भी उसमें बनेगा। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है। ये सब ग्रैन्यूल्स इसमें इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसने क्या करनी है, स्टोरेज करनी है कंपाउंड्स की, ठीक है। फाइकोबिलिसोम्स भी प्रेजेंट है। फाइकोबिलिसोम्स क्या होते हैं, फाइकोबिलिसोम्स भी जो है आपके पास एनर्जी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसमें पिगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है कार्बोक्सिसोम्स। ये सब वो ऑर्गेनल्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिसमें ये वाले कंपाउंड बनेंगे, उनके नेम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है। उसके बाद राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा, 70S राइबोसोम। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। 80S राइबोसोम हमेशा प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे ये 70S राइबोसोम्स हैं, गैस में फ्यूल्स हैं, ठीक है। थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, थाइलाकाइड जो है हमारा ये उसमें अरेंज है थाइलाकाइड ग्राना की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स है थाइलाकाइड की, डिटेल किस तरह की, जिस तरह से 1 2 3 4 5 जो है वो थाइलाकाइड सब अरेंज है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इधर वाली साइड पर उसका सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, दूसरा व्यू उसका दिखाया गया, ठीक है। एक फ्रंट व्यू है, एक बैक व्यू है। फ्लैजिला है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। उसके साथ हमारे पास कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। फिर हमारे पास ये डिक्टायोसोम है, इट्स मिस प्रिंटिंग हियर, ये डिक्टायोसोम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, ठीक है। पायरिनाइड जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स जो स्टोरेज के मटेरियल। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो एल्गल सेल की जो है वो पूरा उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किस तरह से उसका बैक व्यू और फ्रंट व्यू है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि किस तरह से एल्गल सेल की दोनों टाइप्स हैं और इनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अगर आपको फिर भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे खुद ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।